सुखदेव जी कहते राजेंद्र, इस तरह से भगवान लीलाएं नित्य प्रति करते हैं। एक दिन घर में पकवान बन रहे थे। एक दिन घर में कढ़ाई चढ़ी और बढ़िया बढ़िया पकवान, पुआ आदि नैवेद्य सब बन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जाकर के अपनी मैया यशोदा के पल्लू को पकड़ करके बोले, मैया आज कौन सा त्योहार है? आज पकवान काहे बन रहे हैं घर में? उन्होंने कहा, लाला आज इंद्र भगवान की पूजा होनी है। वो जल बरसाता है, वो जल का मालिक है। तो जल बरसने से मेरी गैयों को हरी हरी घास मिलती है और गैया उस घास को चर करके तृप्त होती हैं और हमको खूब दूध देती हैं। भगवान बोले, हमारे अलावा दूसरा भगवान कौन पैदा हो गया भाई? इंद्र अपने आप को भगवान कब से कहने लगा? भगवान कहने लगे, मियां ये उसकी कृपा नहीं है, ये मैया गोवर्धन पहाड़ की कृपा है। वृक्ष हैं तो भगवान ने यहां पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये लीला की। वो सब ये जो व्यवस्थापक हैं, खड़े हो जाओ, कहां है श्याम आम सुंदर वगैरह? बोल गोविंद भगवान की जय हो। तो भगवान ने समझाया मैया को, बोली मैया ये सब गोवर्धन पहाड़ की लीला है। आदमी कर्म के अधीन है, जीव कर्म के अधीन है। और मैया ये इंद्र कब भगवान हो गया है? यशोदा मैया कहने लगी, एक टेबल मंगवा लो। यशोदा मैया कहने लगी, लाला ये तेरी जो बड़ी बड़ी बातें हैं मेरी समझ में ना आवे। कोई टेबल देख लो अगर हो, क्योंकि वो टेबल की परिक्रमा भी लग जाएगी, वहां लगवा दीजिए। हाँ यहां लाइए, यहां लगवा दीजिए। बोल गोविंद भगवान की जय हो। तो उन्होंने कहा, बेटा तेरी ये हमें बड़ी बड़ी बातें मेरी समझ में ना आवे। ऐसा करो तुम अपने बाबा के पास जाओ, उनको समझाओ। तो भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश सुनकर के नंद सुनंद उपनंद आदि गोप जो है, चूंकि कुछ भगवान के ऐसे कौतूहल भी देखे थे, इस वजह से भगवान पर विश्वास करने लगे। जब विश्वास करने लगे तो उन लोगों ने अपने यहां से तैयारी कर दी कि चलो सब लोग गोवर्धन चलना है, आइए हम आप भी गोवर्धन की यात्रा करें। और हम तो हर पूर्णिमा को करते हैं कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। अरे नाय माने मेरो मनुआ, लाला नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरा मनवा हो लाला, नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर,
सात कोश की दे पर कम मैं तो मानसी कंगन हाउ मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ मैं तो मानसी कंगन हाउ मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ तो वो भर धन को जाओ मेरे वीर नाय माने तो अरे नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ लाला नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ वो भर धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरे बनवा तो वो भर धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरे बनवा अब खा दो मैं हो मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे बनवा मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे बनवा ये सात शेर की करूं करैया हाथ तेरे की करो कढ़ैया कल हमने सात सात पुवन की कह दी थी, शायद इसीलिए जनता नहीं आएगी। ऐसा न हो वहां पुआ ले जाने पड़े। सात शेर की करूं कढ़ैया, शेर की करो कढ़ैया सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करो कढ़ैया मैं तो संतन को जमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ मैं तो संतन को जमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे बनवा मैं तो संतन नौत जमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे बनवा नाय माने मेरे बनवा राज नाय माने मेरे बनवा नाय माने मेरो मनुआ लाला नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ लाला नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने ए हो मैं तो गोबर धन को जाऊं ए हो मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे बनवा मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे बनवा चंद्र सखी भजपाल कृष्ण सब 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 हरि चरणन चित लाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ मैं तो हो जाओ मेरे वीर हेलो। नाय माने रुक जाओ यार। मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर नाय नाय माने माने मेरो मनुआ। पहले भोग लगने दिया करो। चलो ले जाओ पूजन की थाली, लोटा, धूप, दीप सब। न थोड़ा इसको बंद कर लेना। ओ
राधे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन भगवान की हो। यहाँ कितने लोग हैं जो गोवर्धन की परिक्रमा लगा चुके हैं? बहुत सुंदर। 2 लोग, 4, चलो। अच्छा, आप भी लगा चुके, बढ़िया बात। अच्छा, आप लोगों ने गोवर्धन की परिक्रमा जब लगाई हो तो प्रातः काल में आपने वो दूध चढ़ाने गए होंगे। प्रातः काल सवेरे पे उन्हें दूध वगैरह जल चढ़ता है। कभी 12 बजे जाके देखो, गोवर्धन का जब श्रृंगार होता है 12 बजे रात्रि में, इतना सुंदर। अब की बार तो मुझे खुद फोटो नहीं उतारने दी, बहुत प्रयास किया मैंने। आखिरकार में वहां के पुजारी कहने लगे, बोले महाराज जब आप ही लोग नहीं मानोगे तो फिर कौन मानेगा? क्योंकि ऐसा लगा, इतना सुंदर स्वरूप था, और जबकि एक पत्थर की मात्र शिला है। चखलेश्वर है, जिसको आज हम आप वहां पर चूदर टेका कहते हैं, जहां पर बैठा जाता है। परिक्रमा कराते हुए जब राधा रानी की परिक्रमा करते हैं तो वहां पर एक स्थान है, वहां है चखलेश्वर। वहां विश्राम किया जाता है। पूरी परिक्रमा लगाने के बाद वहां बैठा जाता है। इसके बाद राधा कुंड की ओर बढ़ते हैं। तो पर्जन्यो भगवान इंद्रो हो, भगवान इंद्र के अभिमान को चूर करने के लिए गोवर्धन लीला की है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, सब लोग देवता को स्नान कराया जाता है, तो ग्वाल वालों से कहा कि घड़ा भर भर लाओ। उन्होंने कहा महाराज घड़ा भर भर के? बोले हाँ। तो कुछ ग्वाल वाल पहुंचे। ग्वालवाल जब पहुंचे वहां पर तो 5-7 लोग पहुंचे। भाई घड़ा कहां? 7.5 कोस को और ऊंचो गोवर्धन पहाड़। बोले लाला देवता तुम आओ का, आज हम पूरी रात हनवाए पे हैं। भाई इतनी दूरी है, इतना ऊंचा है, अब हम ग्वाल बाल मिलकर के भी एक एक घड़ा भर के भी ले जाते हैं, कितनी दूर से भर करके लाते हैं। तो भगवान ने विचार किया कि हमारे ग्वाल बाल थक जाएंगे। वहीं पर भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट किया। मानसी गंगा में स्नान करके सभी लोग अब सब नैवेद्य, पुआ, पान आदि जो भी लेके सामग्री गए थे
अब उन्होंने खाना। अब भगवान ने एक रूप से गोवर्धन महाराज को प्रकट किया। इतने में भगवान शंकर भी पहुंचे। ये शंकर जी पहुंचे गर्ग संहिता में। गर्गाचार्य जी ने जो गर्ग संहिता लिखी, गर्ग संहिता जो लिखी है उसमें वर्णन आया है तो आप विचार करें। वैसे तुम्हारा साउंड है भाई, अब मशीनरी चीज है, कोई कहीं कार्बन आर्बन जम जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। बोल गोविंद भगवान की जय हो। बस बोल गोविंद भगवान की जय हो। इसके बाद जरा से भी हस्तक्षेप में विषय थोड़ा भटक जाता है। तो भगवान शंकर वहां आए। उन्होंने कहा प्रभु आप काल आए हो। तो भगवान शंकर बोले आप तो समझो कि हमारे पास और क्या सामग्री हो सकती है। तो बोले आज इसी की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने 2 गोला डाले भगवान शंकर के अपने में, और जितने भी नैवेद्य पुआ आदि पकवान थे और भगवान ने प्राप्त करना शुरू किया। और इधर ग्वाल वाले कह रहे थे श्री कृष्ण से, बोले कन्हैया ये तुम्हारा देवता जो है हमें जान कितने दिन का भूखा है। हाँ खाता ही चलो जाजू कछू हम लोगन को राखे कि सब खाई जे। भगवान कहने लगे चिंता न करो प्रसाद मिलेगा। आज भगवान स्वयं गोवर्धन की पूजा करते हैं। अपने उस गोवर्धन की महत्ता को बढ़ाने के लिए भगवान स्वयं उसमें विराजे और अपना स्वयं आदेश रूप से और पूजा करवा रहे हैं। वहां रात्रि में रुक कर के लोगों ने जागरण किया। जब जागरण किया तो देखें आप, जागरण के उपरांत जब ये प्रातः काल पता लगा इंद्र को कि एक ग्वाले के कहने पर ब्रजमंडल के लोगों ने मेरी पूजा बंद कर दी। देवताओं में अभिमान जल्दी आता है। जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है उसमें भी अभिमान जल्दी आता है। और भगवान हमेशा सरलता से मिलते हैं। जितने सरल रहोगे भगवान उतनी जल्दी आपको मिलेंगे। और जब आप कहने हमारी माताओं का ये हाल, 10 दिन 11 दिन पूजा करें होते हैं, 12वें दिन वरदान मांगने लगते हैं। अरे जब तुम किसी लगन से, भाई एक बात बताओ, जो लड़का पढ़ने जाता है विद्यालय में तो उसकी परीक्षा होती है कि नहीं होती है? भगवान भी तो सोचते हैं कि हम अगर इनको वरदान दें तो ये भी तो देखें भगवान की इनकी लगन हमारे प्रति कितनी है। समस्या ये अक्सर है, सबके साथ है। 20 दिना 30 लगातार इन देवी जी ढारी, देवी जी 30 दिना 31 दिन खूब ढारी। देवी जी 32वें दिन तैयार बैठी हैं कि आज हमारे भक्त आएंगे तो हम वरदान देंगे।
सोई कहने लगी, बोली देवी जी तो सुनती नहीं है मेरी, देवी जी तो हमारी सुनती नहीं है। अब हम शंकर जी की पूजा किया करेंगे। अब वे शंकर जी के ढारने लगे और शंकर जी के यहाँ 30-31 दिन भाई शंकर जी बोले कल मेरा भक्त आएगा, हम वरदान देंगे। तो शंकर जी की जगह से अब बोले जेव सुनते नहीं है, पता नहीं भांग पी के तारी लगाए गए, समाधि लगाए गए, उनका क्या भरोसा। फिर वे चले गए हनुमान जी के मंदिर पर। समस्या ये है, एक ही साध है, सब साधे और सब साधे सब जाए। अगर तुम किसी से लगातार जाओगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो कृपा ना करे। वो कृपा जरूर करेगा, पर हम आप फल के लिए जाते हैं। जो जाता है सो मांगने के लिए जाता है। भगवान कहते हैं जो चला आता है मांगने के लिए आता है, कोई हमसे मिलने नहीं आता है ना। और जो उनसे मिलने जाता है भगवान उसकी जरूर सुनते हैं। ध्यान देना। तो इस प्रकार से इंद्र को अभिमान हुआ और इंद्र ने कहा कि ग्वाले के कहने पर ब्रजमंडल के लोगों ने मेरी पूजा ठुकरा दी, मेरा सम्मान नहीं किया, क्रोधित हो गया। उसने श्यामंतक नाम के मेघों को बुलाया। सांवर्तक नाम के मेघों को जब बुलाया और बेमेघ हैं, जब प्रलय होती है तो उन मेघों को छोड़ा जाता है। तो सांवर्तक नाम के मेघों को बुलाया और कहा कि जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल को यमुना में डुबो दो। और जब वो प्रलंकारी मेघ जब चले तो इतनी घनघोर बारिश हुई, एक दो दिन नहीं, 7 दिन 7 रात लगातार बारिश हुई है। 7 दिन 7 रात लगातार बारिश हुई। और जब बारिश घनघोर हुई तो सभी ग्वाल बाल भगवान के पास गए कि देखो इंद्र का अपमान किया है, ऐसा लगता है कि पूरे ब्रजमंडल को इंद्र जो है यमुना में डुबो देगा। तो उन्होंने कहा जिस देवता ने हमारे नैवेद्यों को खाया है वही हमारी रक्षा भी करेगा। चलो सब लोग। और गोवर्धन पर पहुंचे और गोवर्धन पहाड़ को भगवान ने उठाया है कि नख पे गोवर्धन लो धारे, नख पे गिरवर लियो ओ धारे, हाँ धारे कन्हैया मेरो बारो गिरवर अरे कहे यशोदा मैया सब जोर लगावो भैया, कहे यशोदा मैया सब जोर लगावो भैया, कहे यशोदा मैया सब जोर लगावो भैया, कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया। ये कैसे झेल भार कन्हैया मेरो बारो, ये कैसे झेल भार कन्हैया मेरो बारो।
लियो उठाए हाँ उठाए कन्हैया मेरो बारो नको पर गिर भर लियो उठाए हाँ उठाए कन्हैया मेरो बारो कान्हैया मेरो वारो कान्हैया मेरो वारो कान्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो बारो नक पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो नको पर गिर भर लियो उठाए कन्हैया मेरो बारो नको पर गिर भर लियो उठाए उठाए कन्हैया मेरो बारो मेरे लाल की नरम कलैया मेरे लाल की नरम कलैया लाल की नरम कलैया कहीं न मुड़ जाए ये पहिया कहीं न मुड़ जाए ये पहिया हर गिर में बोझ अपार अपार कन्हैया मेरो बारो नको पर गिर भर लियो उठाए उठाए कन्हैया मेरो बारो कान्हैया मेरो वारो कान्हैया मेरो वारो कान्हैया मेरो वारो कान्हैया मेरो जय हो हर नक पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो नक पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो नको पर गिर भर लियो है धारे धारे कन्हैया मेरो बारो जब इंद्र ने कीनो नक पे गोवर्धन लीनो जब गोप इंद्र ने कीनो नक पे गिरवर लीनो जब गोप इंद्र ने कीनो तब नक पे गिरवर लीनो बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो वारो बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो वारो नको पर गिर भर लियो है धारे कन्हैया मेरो बारो नको पर गिर भर लियो है धारे कन्हैया मेरो बारो जय हो लियो है धारे धारे कन्हैया मेरो बारो नको पर गिर भर लियो है धारे कन्हैया मेरो बारो जो कहे पूछ दीवारो लठिया को दियो सहारो यो कहे पूछ दीवारो लठिया को दियो सहारो यो कहे पूछ दीवारो लठिया को दियो सहारो अरे बन भजले कृष्ण कुम्हारे कन्हैया मेरो वारो भजले कृष्ण कुम्हारे कन्हैया मेरो वारो नको पर गिर भर लियो है धारे कन्हैया मेरो बारो नको पर गिर भर लियो है धारे कन्हैया मेरो बारो 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 नको पर
गिरवर लीनो धारो, कन्हैया मेरो बारो। जब देखा कि 7 दिन 7 रात लगातार बारिश हुई, मेघों का जितना भी जल था उनकी झोला में या उनके पास जो कुछ थी जमा पूंजी सब लुटा दी, लेकिन ब्रजमंडल का ये कुछ बिगाड़ दिया। जब जाकर के कहा, जाकर के बोले महाराज जितना जल था सब मैंने बरसा दिया, लेकिन उस ब्रजमंडल का हम कुछ नहीं कर। तो ऐरावत हाथी पर बैठ करके आज इंद्र भगवान के पास आता है कि विशोध सत्वं तवधाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसं प्रवाहे ना विद्यते ते ग्रहानुबंध। भगवान आपका जो स्वरूप है परम तत्वमय, परम शांत, ज्ञानमय, रजोगुण तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध अप्राकृतिक है। प्राकृतिक अप्राकृतिक और प्रकृति से उसका कोई संबंध नहीं है, और परमात्मा का प्रकृति से संबंध होता है, क्योंकि कहा भी गया वो प्रकृति से परे है। प्रकृति की 3 अधिष्ठात्री देवियां हैं जो क्रिया का संचालन है उसका, लेकिन वो इन चीजों से अलग। पिता गुरस्तम जगतामधीशो दुरतया काल उपात दंडा हिताय स्वेच्छानभि समीहसे मानम विधुन्न बंग जगदीश मानि नाम। आप जगत के पिता और गुरु, आप साक्षात। जैसे कोई बालक उद्दंडता करता है तो पिता उस बालक को डांट भी देते हैं, दंडित भी करते हैं, तो उसी प्रकार प्रभु हम तो एक कुछ नहीं, तुच्छ। आपने जो दंड दिया है वो ये योग्य ही है। भगवान कहने लगे, अरे इंद्र, तुझे अभिमान हो गया था, और अभिमान ही मेरा आहार है, इसलिए मैंने ये गोवर्धन की लीला की। तो जलाभिषेक किया है इंद्र ने भगवान, और अपने अपराध की क्षमा मांगी है। एक दिन नंद बाबा को भ्रम हो गया, अर्धरात्रि की बेला में वो वरुण लोग यानी यमुना में स्नान करने गए। वरुण जी के दूत उनको पकड़ करके ले गए, और फिर जब ब्रजमंडल में त्राही त्राही मच गई कि नंद बाबा को कौन ले गया, तो भगवान पहुंचे हैं वरुण लोग, और वहां वरुण जी ने भगवान का स्वागत और सत्कार किया है। तब नंद बाबा को ये विश्वास हो गया कि भगवान है ये जो हमारा लाला है, जिससे हम पुत्रवत स्नेह करते हैं, ये लाला हमारा कोई साधारण नहीं है।
ये लाला मेरा देव पुरुष है जो सभी उसको नतमस्तक होते हैं। न पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका भीक्षण तुम मनश्चक्रे रंतुम बीच मनश्चक्रे योग माया मुप्याशिता। आज भगवान श्री कृष्ण स्वयं योग माया से आशीर्वाद मांगते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इनको कामदेव से युद्ध करना है। मनश्चक्रे, मनश्चक्रे मानी कामदेव, कामदेव से युद्ध करना है। निशम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजन्म मुरल्यो मलछीक्षितोत्तमा यत्र कांतो जवलोल कुंडला निशम्म गीतम तद अनंग वर्धनम। अब देखिए आप, यहां अर्थ वर्धनम शब्द है और वर्धनम का अगर अर्थ लगाओगे तो शब्द का अर्थ आएगा बढ़ाने वाला, है ना। लेकिन इसमें अन प्रत्यय जब लगा है और यहां लगा है छितोद्दमा, यानी दमन करने के लिए ही, कामदेव के मान का दमन करने के लिए ही महाराज का निरूपण हुआ है। अब भगवान ने बांसुरी बजाई और जब बांसुरी बजाई तो जब बांसुरी की आवाज जब वृंदावन में पहुंची तो, और जब राम ने जनकपुरी में प्रवेश किया था वहां की नारियों ने क्या किया था देखें आप। कि धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहुरा कन दलूटन लागी। धाये धाम, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहुरा कन दलूटन लागी। उन्होंने सबसे पहले घर छोड़ा और इन गोपियों ने क्या किया है, बोले तो हंतो विभू कश्चित, कुछ लोग तो गैया दोह रही थी, गाय दोह रही थी, और कश्चित दो हम हिंदवा सुमुष्य का, जो बांसुरी की आवाज कानों में आई और जो लिमपंतिया जो घर लीप रही थी, और लीपने वाली का हाथ दाहिना जो है चलता है और बायां हाथ लोटा पे होता है, साफ रखती है वो। क्यों? कभी विचार किया? नहीं किया। हम बताते हैं। मान के चलो मुंह खोले लीप रही, सामने से दादाजी आ रहे और पर्दा करनी है तो बाएं हाथ से घूंघट निकाल लेंगे, घूंघट निकाल लेंगे, जिससे मर्यादा भी बनी रहे। और एक हाथ अगर साफ नहीं रहेगा, साफ नहीं रहेगा तो क्या होगा, है? दिक्कत होगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, लिमपंतिया लीप रही थी, हाथ भिड़े हैं। एक गोरी क्या कर रही थी, गोपी आंखों में काजल लगा रही थी। एक आंखों में काजल लगा था, दूसरी में नहीं। कुछ सास ससुर को भोजन करा रही थी, कुछ सास ससुर को भोजन करा रही थी, दाल परोस रही थी, और जो बांसुरी की आवाज सुनी तो साफ चमचा हाथ में निकल ली। और क्या स्थिति है जरा देखें आप, कि हाथ को कंगन अरे पाव में पहन के, और पाय की पायल सुहातन में डारी है, कि कान को कुंडल
और नाक में पहन के और नाक की नथनी सुकानन में डारी है। नीचे के वस्त्र ऊपर, ऊपर के वस्त्र नीचे, चल पड़ी दौड़ती हुई। एक आदमी ने कहा तो मैं जाने नहीं दूंगा, एक आदमी ने कहा जाने नहीं दूंगा, उसने कुंडी लगा दी। बोले देखे कैसे पहुंचे, तो भगत प्रेमियों और लोगों से पहले बा गोपी सबसे पहले पहुंची। शरीर तो वहां था, आत्मा वहां है, क्योंकि आत्मा का ही मिलन तो परमात्मा से होना है। यानी ब्रह्म और बीच के, ब्रह्म और जीव के मिलन को ही तो महारास है। और है क्या है, विचार कर लें। और जब वे दौड़ के पहुंची, भगवान ने बांसुरी बजाई। भगवान ने कहा अर्धरात्रि में, इतने समय रात्रि की बेला में स्त्री को चाहिए घर से बाहर न निकले। उद्याने मद्यपाने चे पिता गृहे न गतिस्तता। विचार कर लो आप। और फिर भी पहुंची। उन्होंने कहा तुम काहे को आई, पहले बुलाओ। पहले बुलाया। अब आप ये कह दो कि भैया तुम काहे को आए, तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। उन्होंने कहा तुम बताओ, अपने पतियों को छोड़ करके इतने समय आई हो, नहीं आना चाहिए पतिव्रता स्त्री को। गोपियों ने एक इतना सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कन्हैया एक बात बताओ। बोले बताओ। बोले एक युवा स्त्री, उसका पति परदेश जा रहा है, बा स्त्री पतिव्रता है। उसने कहा कि मैं बिना अपने पति के दर्शन के भोजन या जल नहीं पीती, और आप परदेश जा रहे हो। अब बताओ मैं कैसे जल पीऊंगी, कैसे रहूंगी। तो उन्होंने अपना छाया चित्र, जिसको आप लोग फोटो कहते हैं, मड़वा के रखवा दी। बोले आप इसका पूजन करिए। अब आप साहब समझो, पूजन के लिए तैयार हो गए। अब 1 वर्ष बाद उसके पति लौटे और वो पूजन कर रही है, फोटो की पूजा कर रही है। और इधर दरवाजा पति ने खटखटाया। कहने लगी गोपियां भगवान से, बोले श्री कृष्ण अब हमें बताओ कि वो फोटो छोड़ करके जाए, पूजा छोड़ के जाए, पति को कुंडी खोले। जानते हो भगवान ने क्या उत्तर दिया कि जब साक्षात पति आ गया हो तो फिर फोटो की पूजा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा महाराज सुन लो, ये संसार में जितने हम लोगों के जो पति हैं, ये है फोटो पति, और आप हैं जगत पति। तो उन्होंने कहा ऐसे पर को क्या परे, जो जीवे और मर जाए। मीरा वरे गोपाल को सो चुन लो अमर है जाए। तो भगवान से गोपियां कहते हैं घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरे बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी
पागल कर जाती है। यदि सोने की होती तो, यदि सोने की होती तो क्या करती ये बंसी। कहाँ गया ये? यदि सोने की होती तो बांसी की होकर भी, ये बांसी की होकर भी